हमारी लास्ट क्लास में बात ये हुई थी कि ग्रुप वन, ग्रुप टू, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड ग्रुप थ्री, दे ऑल आर मेटल्स. In fact, we have two more metals in group 4 which are tin and lead, right? अच्छा, अब ग्रुप वन के जो मेटल्स होते हैं ना, दे आर स्पेसिफिकली नोन एज एल्कली मेटल्स. अच्छा, ग्रुप वन के मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज थोड़ी सी बाकी मेटल से डिफरेंट होती हैं, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट देयर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. देखो, ग्रुप वन मेटल्स दे आर आल्सो नोन एज एल्कली मेटल्स. And why they are known as alkali metals? Because we studied in acid, bases, and salts when a group 1 metal oxide like sodium oxide or potassium oxide, when they are mixed into water, they dissolve in water to produce alkali. Sodium hydroxide बना लेगा ना, and these metal hydroxides are known as alkalis. इस वजह से group 1 metals are known as alkali metals. अच्छा, these are the metals which react with water to form alkaline solutions, and these alkaline solution are alkalis. The solution turns red litmus paper blue. अच्छा, एसिड बेसिस अभी हमने नहीं पढ़ा, सॉरी. तो बरकरार अल्कली क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ आप ये बात याद रखें कि जो ग्रुप वन के मेटल्स हैं, व्हेन दे आर डिसॉल्व इन वाटर, तो दे प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड. मेटल, दीज मेटल ऑक्साइड दे आर फर्दर डिसॉल्व इनटू वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड्स. मतलब अगर सोडियम मेटल को मैं डायरेक्टली वाटर में डालता हूँ तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा ना, डेट वुड बी सोडियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम मेटल है ग्रुप वन का, इसको वाटर में डालते हैं तो वी विल गेट द प्रोडक्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बन रही होती है. ये रिएक्शन अभी दोबारा पढ़ेंगे आगे, मेटल्स का जनरल रिएक्शन. बट ग्रुप वन में रुबीडियम भी एक ग्रुप वन मेटल है. व्हेन इट इज एडेड इनटू वाटर, इट प्रोड्यूसेस रुबीडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. अब ये जो हाइड्रोक्साइड आइन है, OH नेगेटिव आइन इज नोन एज हाइड्रोक्साइड आइन, जो हमने पॉलीएटॉमिक आइंस में पढ़ा था. दिस इज नोन एज हाइड्रोक्साइड आइन. यहाँ तक बात समझ आई सबको? तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखोगे कि ग्रुप वन मेटल्स जो होते हैं, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्केलाइन सोल्यूशन. दिस मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर नोन एज एल्केलीज. बस इतना याद रखो. ये जो लिटमस पेपर वाली बात लिखी हुई है ना, ये हम आगे वाले चैप्टर में देखेंगे. अच्छा, हमारी ये बात हुई थी कि जो मेटल्स हैं, दे रिएक्ट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेटल्स रिएक्ट metal reacts by losing electrons. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ग्रुप वन का मेटल है लाइक सोडियम, तो सोडियम लूजेस वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम प्लस वन आइन. Similarly, group 2, any group 2 metal like magnesium, it loses two electrons to form Mg2 positive ion. Any metal from transition metals, जैसे कॉपर है, कॉपर कैन लूज टू इलेक्ट्रॉन्स, whereas copper can also lose one electron to form either plus two ion or plus one ion. ग्रुप थ्री का कोई मेटल है लाइक एल्यूमिनियम, इट लूजेस थ्री इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म थ्री पॉजिटिव आयन. सिमिलरली ग्रुप फोर में जैसे लेड है, तो लेड समटाइम्स लूजेस टू इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म लेड टू पॉजिटिव आयन, एंड लेड समटाइम लूजेस वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म लेड प्लस वन आयन. किसी भी ग्रुप का मेटल हो, वो रिएक्ट करने के लिए इट विल ऑलवेज ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो मतलब मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मेटल्स ऑलवेज react by So yeah, losing is it electron. necessary? So is it necessary to write like plus one E minus or plus three E minus? यस, इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को हम इसी तरह से लिखते हैं जैसे रेडॉक्स में लिखा था ना. तो यू हैव टू राइट इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, ई एंड डैश. इफ यू आर राइटिंग वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वन ई, इफ यू आर राइटिंग टू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो टू ई डैश. हाँ, इक्वेशन में ऐसे ही लिखना पड़ता है. गॉट इट? Yeah, अच्छा. so अच्छा, व्हेन मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन, तो जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन. तो मेटल्स आर ऑलवेज
oxidized because they always lose electron. उधर वही चल रहा है, मेटल्स चल रहा है। राइट, यहाँ तक बात समझ आई। अच्छा, अगर सर मेटल्स ये को वाला पार्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन वाला समझ नहीं आया। लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स वाला, देखो मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं ना तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं ना। हमने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था ना इससे पहले, उसमें हमने क्या देखा था कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कोई सोडियम एटम है, इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम प्लस वन आइन। सिमिलरली मैग्नीशियम एटम, इट लूजेस टू इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Mg2 पॉजिटिव आइन। अब हमें कैसे पता मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम तो एक कर रहा है क्योंकि सोडियम इज फ्रॉम ग्रुप वन एंड मैग्नीशियम इज फ्रॉम ग्रुप टू। बट कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो हमें नहीं पता होता कि कॉपर कब दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कब वन करेगा, वो हमें बताया जाएगा। अगर मैं कहूँ कि दो इलेक्ट्रॉन लूज करे तो आप पहली वाली इक्वेशन बना दोगे, इसमें कॉपर का चार्ज टू पॉजिटिव हो जाएगा आफ्टर लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स। बट इफ दे से कि कॉपर इज लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर चार्ज वुड बिकम प्लस वन। Aluminium is from group 3, so we know it will lose 3 electrons. So it will form a charge of 3 positive. Similarly, lead is from group 4. And in group 4, we have two metals, lead and tin only. And they also form variable oxidation states. Mean lead can lose, sometimes it can lose one electron, sometimes it can lose two electrons. तो हमें नहीं पता लगेगा, हमें बताएगा वो। समझ आई ये वाली बात? और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो वाला लॉस इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स रिएक्शन तो हमने पढ़ा है ना, लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो रिडॉक्स रिएक्शन ही तो था। मेटल्स दे ऑल लूज इलेक्ट्रॉन, सारे मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो हम मेटल्स को ये भी कह सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स आर electropositive in nature, they lose electron, right? समझ आई? आगे बढ़े। सर ये इलेक्ट्रो क्या लिखे है यहाँ पर? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अच्छा इलेक्ट्रो। अच्छा, जो चीज इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कौन सा एजेंट के तौर पे काम करता है? जो चीज, ये देखो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना मेटल्स, व्हेन दे आर रिएक्टिंग, if they are being oxidized it means they must act as a reducing agent. Metals act as a reducing agent, सही है? कोई सवाल है? आगे बढ़े। जी सर, आगे पढ़े। ओके, तो देखो मेटल रिएक्ट कैसे करता है? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप वन के जो मेटल्स होते हैं ना, दे आर मोस्ट एक्टिव मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब आउट ऑफ ऑल द मेटलिक ग्रुप्स, ग्रुप वन टू ट्रांजिशन एलिमेंट एंड ग्रुप थ्री, ग्रुप वन के मेटल जो होते हैं ना वो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो दे आर द मोस्ट एक्टिव मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल। दे हैव वन इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल, आउटर मोस्ट शेल में ग्रुप वन के वन इलेक्ट्रॉन होता है। कलर उनका शाइनी या सिल्वरी सॉलिड्स होते हैं वो। अच्छा, दे आर सॉफ्ट एंड इजिली कट विद अ नाइफ या स्कैल्पेल। मतलब ग्रुप वन के जो प्योर मेटल्स होते हैं ना वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, आप उसको नाइफ से काट सकते हो। हमने मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में भी। इनफैक्ट ऑल मेटल्स आर सॉफ्ट, मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं, बट ग्रुप वन मेटल्स जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉफ्ट होते हैं, आप नाइफ से भी कट कर सकते हो उनको। ग्रुप वन के मेटल्स हैव लो डेंसिटीज एंड मेल्टिंग पॉइंट विच इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अच्छा, डाउन द ग्रुप बेसिकली इंक्रीज नहीं होता है, यहाँ पे हैंडआउट में जो इंक्रीज लिखा हुआ है ना, ये वर्ड काट के आप डिक्रीज कर देना। मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो डिक्रीज होता है, ये टाइपिंग एरर हुआ हुआ है यहाँ पे, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप।
अच्छा, ग्रुप वन मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव। अगर मैं ग्रुप वन के मेटल्स को ऐसे ही हवा में रख दूं ना, एयर में, तो क्या होता है, एयर में ऑक्सीजन होती है, तो आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने के लिए उसको हीट नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद रिएक्ट हो जाता है फौरन, एयर में जो है ना वो जल जाएगा टू प्रोड्यूस सोडियम ऑक्साइड। तो इट इज वेरी रिएक्टिव। सो इसको फिर हम कैसे रखते हैं, अगर मेरे पास कोई प्योर सोडियम मेटल है तो उसको हम ना ऑयल में डिप करके रखते हैं ताकि वो एयर के साथ कांटेक्ट में ना आए। तो सोडियम मेटल को हम ऑयल में डिप करके रखते हैं। तो ग्रुप वन मेटल आर सो एक्सट्रीमली रिएक्टिव, इफ दे आर प्लेस्ड इन एयर तो दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन एयर टू प्रोड्यूस सोडियम ऑक्साइड। अच्छा जी, ग्रुप वन के जो मेटल्स हैं वो नॉन मेटल्स के साथ ऑफ कोर्स आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। आयनिक बॉन्डिंग हमने पढ़ा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। अच्छा, ग्रुप वन के मेटल्स के बारे में ना, अब ग्रुप वन में कौन कौन से मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अभी ये याद नहीं करने तो प्रोडक्ट टेबल में लिखे होते हैं, तो प्रोडक्ट टेबल एग्जाम में मिलेगा, सिंबल्स भी याद नहीं करने हैं उनके। बस ये ट्रेंड ना डाउन द ग्रुप, मतलब लिथियम टू सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात करें तो लिथियम की डेंसिटी सबसे कम होती है और सीजियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, मतलब डाउन द ग्रुप इनकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। Sodium is more dense than lithium metal. Similarly, potassium is more dense than sodium metal. Rubidium is more dense than potassium metal. But their melting point decreases down the group. ग्रुप वन के जो मेल्टिंग पॉइंट है, सबसे ज्यादा जो देखो ग्रुप वन में जो सबसे ऊपर मेटल है ना, डेट इज लिथियम। लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट है 180 डिग्री सेल्सियस, और डाउन द ग्रुप इनके मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। क्या हमें ये मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यूज याद रखनी है? नहीं। देखो आप बस ये याद कर लो कि लिथियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो अराउंड 180, 180 का वैल्यू याद करना मुश्किल हो रही है, तो आप इसकी जगह पे राउंड ऑफ करके याद कर लो कि लिथियम का ग्रुप वन, लिथियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है डेट इज 200 डिग्री सेल्सियस। और ग्रुप वन में लिथियम के नीचे जितने भी मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट 200 से कम ही होगा, मतलब किसी भी ग्रुप वन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं हो सकता। You guys know what melting points are, right? It is a temperature at which pure solid melts into liquid. So no group one metal can have a melting point more than 200 degrees Celsius because lithium has the highest melting point, which is 200 degrees Celsius. And down the group, below lithium, all the metals will have melting point below 200 degrees Celsius. Is that clear? बाकी मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप वन में याद नहीं रखना है आपको, बस लिथियम का याद रख लो। 200 डिग्री सेल्सियस होता है, एग्जैक्टली तो 180 होता है, लेकिन अगर 180 याद करना मुश्किल हो रहा है तो आप 200 याद कर लेना। वो एग्जैक्ट आपसे मेल्टिंग पॉइंट पूछेगा भी नहीं कभी भी, बस वो रेंजेस पूछ सकता है। तो जस्ट टू मेक श्योर कि नो मेटल इन ग्रुप वन हैज अ मेल्टिंग पॉइंट हायर देन 200 डिग्री सेल्सियस, बस इतना याद रखो। अच्छा, ग्रुप वन जो कंपाउंड बनाते हैं, ग्रुप वन मेटल है तो नॉन मेटल के साथ जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, क्लोराइड हो गया, आयनिक बॉन्डिंग करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं सोडियम है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ। तो सोडियम वी नो is from group 1, it has a charge of +1, and chloride is from chlorine which is from group 7, it will have a charge of -1, क्योंकि group 7 के एलिमेंट्स दे गेन 1 इलेक्ट्रॉन और उनपे चार्ज आता है -1। चार्जेस वगैरह सब याद है ना? ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं दे लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स अ चार्ज ऑफ +1। ग्रुप 2 एलिमेंट दे lose 2 electrons and forms a charge of +2। Group 3 element they lose 3 electron and forms a charge of +3। Group 5 elements they gain 3 electron and forms a charge of -3। Group 6 element they gain 2 electron and forms a charge of -2। Group 7 element they gain 1 electron and forms a charge of -1। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl होता है। किसी भी ग्रुप वन का क्लोराइड का फॉर्मूला इसी तरह से आप बना सकते हो, लिथियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया। इसी तरह इनके फॉर्मूले, लेट्स से सर जी, सर फिर पहले 3 के क्यों पॉजिटिव हैं और अगले 3 के नेगेटिव साइन? सॉरी, मैंने कहा देखो पहले 7 ग्रुप
ये 6 ग्रुप्स लिखे हैं ना, तो इन इनमें से 3 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है। देखो जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स होते हैं ना वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो ग्रुप वन के एलिमेंट्स पे जो चार्ज आता है वो +1 आता है। ग्रुप टू एलिमेंट दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, दे लूज 2 इलेक्ट्रॉन, उन पे चार्ज आता है +2। Group 3 element they lose 3 electrons. That's why they have a charge of +3. However, group 5 elements like nitrogen, nitrogen has an atomic number of 7. If you make the electronic configuration of nitrogen, it is 2, 5. So wouldn't you So call it it, outer valency yes, of an electron? yes, these are the valencies of group elements. If nitrogen gains 3 electrons, so it forms a charge of 3 negative, right? So all group 5 element they gain 3 electrons in order to complete their octet. So all group 5 elements have a charge of -3. Group 6 element they have a charge of -2. And all group 7 elements they gain 1 electron and forms a charge of -1. सही है? इसी तरह if I ask you to make a formula of sodium nitrate, so you guys remember formula making. Sodium is from group 1, so it will have a charge of +1. Nitrate ion is a polyatomic ion, तो उसका formula आपको याद होना चाहिए, that is NO3-1. तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो NaNO3 बनेगा, सोडियम नाइट्रेट। तो सर उन्होंने एक और भी मेंशन किया था उधर एक ग्रुप। मैं समझा नहीं आपकी बात। इन 6 ग्रुप्स के अलावा एक और भी मतलब दिखाया हुआ है उधर पीरियोडिक टेबल में, एक और ग्रुप दिखाया हुआ है। देखो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4 भी होगा ऑफ कोर्स, वो आयन नहीं बनाता। ठीक है, वो शेयरिंग। आपने बॉन्डिंग नहीं पढ़ा था क्या? बॉन्डिंग पढ़ा था साथ? आई थिंक नहीं पढ़ा हुआ तुमने बॉन्डिंग। चलो मैं इसका लेक्चर भेजूंगा। ये जो हमने पढ़ा है ना, ग्रुप 4 जो है वो दे डू नॉट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप 8 एलिमेंट दे आल्सो डू नॉट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो इन पे कोई चार्ज नहीं आता। वैसे दे आर टोटल 8 ग्रुप्स ना। ओके। So 8 has a इसी तरह अगर मैं किसी ग्रुप 1 का आयनिक कंपाउंड देखूं, ठीक है, तो सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सल्फेट आयन का फॉर्मूला तो हमें याद रखना होता है ना, पॉलीएटॉमिक एंड SO4 2 नेगेटिव, सोडियम इज फ्रॉम ग्रुप 1। ये फॉर्मूला क्या बनेगा? Na2SO4। आई होप फॉर्मूला मेकिंग याद है एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड में जो हमने पढ़ी थी। अच्छा, ग्रुप 2 के बारे में, ग्रुप 2 की प्रॉपर्टीज के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, वो सिलेबस में नहीं है। प्रॉपर्टीज उनकी क्या है, ग्रुप 1 से मिलती जुलती होती हैं बट एग्जैक्टली सेम नहीं होती हैं। हाँ, बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में होते हैं, उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, दे हैव हाई डेंसिटीज। अच्छा, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इस बात का क्या मतलब है कि आयरन समटाइम्स फॉर्म 2 पॉजिटिव चार्ज, समटाइम्स फॉर्म 3 पॉजिटिव चार्ज। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आयरन का 2 पॉजिटिव चार्ज कब है और 3 पॉजिटिव चार्ज कब है? तो वो हमें यूं लिख कर देता है, जैसे अगर वो यूं लिखा हुआ है आयरन 2 क्लोराइड, तो इट मीन्स के आयरन का जो इसमें चार्ज है वो 2 पॉजिटिव है। आयरन इज 2 पॉजिटिव एंड क्लोराइड बीइंग फ्रॉम ग्रुप 7 वी नो इट एज अ चार्ज ऑफ -1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? FeCl2। इसी तरह आयरन 3 क्लोराइड अगर लिखा हुआ है तो इट मींस आयरन का चार्ज इसमें होगा 3 पॉजिटिव और क्लोराइड इज -1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? FeCl3। इसी तरह ट्रांजिशन मेटल्स की एक खास बात यह है कि दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। ये कॉपर 2 सल्फेट ब्लू कलर का होता है, आयरन 2 सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। वरना जो बाकी ग्रुप के मेटल्स है ना वो कलरलेस या व्हाइट कलर के कंपाउंड बनाते हैं। अगर वो सोल्यूशन में डिजोल्व है, जैसे नमक है NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको दिस इज व्हाइट इन कलर, व्हेन डिजोल्व इनटू वाटर
it forms a colorless solution. कोई कलर नहीं होता इनका. But if you have copper 2 sulfate या copper chloride is yellow in color. मतलब when you dissolve copper chloride into water, the solution has a yellow color. येलो कलर मिलता है इसका. तो ये खास बात है ट्रांजिशन मेटल्स की. और एक खास बात ये है कि ट्रांजिशन मेटल दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. कैटलिस्ट क्या करते हैं? कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेस Speed up a that reaction. increases, yes, that increases rate of a reaction. Substances that Sir, it is a substance that increases the speed of a reaction. yes. तो इसके बारे में हम आगे रिएक्शन काइनेटिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे. अली ये कलर आपको मेमोराइज अभी नहीं करने, और जो टेस्ट फॉर आइंस का टेबल है वो याद करना होगा, बस उसमें ये कलर आ जाते हैं. कलर अभी कौन से मैंने याद नहीं करवाए, कलर्स के मैं अलग से याद करवाऊंगा आपको. सारे पूरे कोर्स में जितने भी कलर्स हैं ना वो याद करवाऊंगा. ओके सर. चले आगे. जी सर. सर एक मिनट. चलें भाई आगे बढ़े. यस सर. ओके. अच्छा, मेटल्स में हमें ना एक पढ़नी है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. देखो, वी नो दैट मेटल्स रिएक्ट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट. बट कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा? लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट पोटेशियम मेटल एंड सोडियम मेटल. तो पोटेशियम मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन to form potassium 1 ion. Similarly, sodium atom also loses 1 electron to form sodium plus 1 ion. But ये जो potassium है ना, it loses electron more readily. Potassium loses electrons more readily. Readily means more fast as compared to sodium. So the metal that loses electron more quickly, it means it is more reactive metal. So we can say potassium. So is this in terms of time, or is this in terms of electrons lost? It is in terms of time. You can Oh, say it like that, in terms of time. Like it is reacting more readily means it loses electron more quickly, so it is more reactive. देखो, अगर किसी भी मेटल में इफ वी टॉक डाउन द ग्रुप, तो लिथियम ग्रुप 1 में वी हैव लिथियम, देन वी हैव सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. तो इनमें से कौन सा मेटल इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा, और रीजन क्या होगा उसका? तो जरा बता सकते हो कोई सोच के? Can you repeat, sir? I am asking, among all these group 1 metals, which metal will lose electron more quickly? Or in other words, which metal is more reactive and why? Lithium. More reactive, Potassium, sir? because it's at the top of the group in group 1. Topmost would be Sir, more reactive or bottommost would be Sir, more I reactive? think the bottom. Bottom one. What about others? बाकी क्या कह रहे हो? sir, the top one. Top one.
रीजन के साथ बताओ क्यों। Can you repeat, sir? देखो, लिथियम जो है ना, उसका अगर एटॉमिक नंबर देखें तो इट इज 3। इट मींस इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। लिथियम का जब हम एटम बनाएंगे तो लिथियम का न्यूक्लियस होगा, और फर्स्ट शेल में इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड शेल इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन। वेयर एज सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11। His electronic configuration would be 2, 8, 1. So sodium has 3 shells. First shell has 2 electrons. सर Second shell of आपने sodium. आरबी के सामने सोडियम लिखा हुआ है। हाँ, वो उसको छोड़ दो। अच्छा, अब देखो दोनों ने रिएक्ट कैसे करना है, लिथियम ने भी और सोडियम ने भी, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो इनका इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर शेल में है ना, तो क्या लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा या सोडियम? ये पूछा था मैंने। जो जल्दी लूज करेगा वो ज्यादा लिथियम। रिएक्टिव होगा। So lithium. क्यों लिथियम क्यों कह रहे हो? So it only has सर weight. रीजन भी बिकॉज तो इट बताओ हैज ना। लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी भी एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स जिसके शेल में है, उनको रोका हुआ किसने है? लेकिन इनके जो न्यूक्लियस होते हैं, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। Yes, sodium. Sodium, sir. यस, देखो दीज न्यूक्लियस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। अच्छा, Sir, अब जो लिथियम का sodium are आउटर less मोस्ट reactive इलेक्ट्रॉन है here. ना, हाँ मैं बता रहा हूँ, जो लिथियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इट इज इन सेकेंड शेल, whereas sodium's outermost electron is in third shell. तो लिथियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इट इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस ऑफ लिथियम। और जो सोडियम का आउटर मोस्ट शेल है, इट इज एट अ ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है वो इजिली लूज हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस ने तो पकड़े हुए इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम, इसी तरह अगर मैं पोटेशियम की बात करूँ ना, अब देखो ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। पोटेशियम हैज 4 शेल्स। पोटेशियम एटम के 4 शेल्स होते हैं। अब इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इट इज इन फोर्थ शेल विच इज फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो वो ज्यादा इजिली लूज हो जाएगा। तो इट मींस डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी ना, पोटेशियम वुड बी मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सोडियम, and sodium would be more reactive as compared to lithium and less reactive as compared to potassium, because potassium atom can loses electrons more readily। वो जल्दी लूज कर देगा क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से वो ज्यादा दूर है। समझ आई ये वाली बात? मतलब अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करता हूँ किसी भी मेटालिक ग्रुप की, तो डाउन द ग्रुप इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और इसका रीजन क्या है? बिकॉज atomic size increases down the group, जिसकी वजह से जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है, it loses more readily. So outermost electron are lost Sir,
more Sir, readily down the group. जी, hello. कुछ पूछ रहे हो? तो कुछ पूछ रहा है? ये बात समझ आई? ये थोड़ी सी मुश्किल बात है। मतलब किसी भी ग्रुप वन या ग्रुप टू या ग्रुप थ्री मेटल की बात करें तो डाउन द ग्रुप उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ग्रुप वन में अब मुझे बताओ कि ग्रुप वन में मोस्ट एक्टिव मेटल कौन सा होगा? Sodium. जी, Between sodium and lithium. नहीं, Iron. आउट ऑफ ऑल द ग्रुप वन मेटल्स, लिथियम टू Iron. Sir, फ्रेंशियम, FR. तो सबसे मोस्ट एक्टिव कौन सा होगा जो सबसे Iron. नीचे? FR. आयरन। दिस इज एफ आर, नॉट आयरन। आयरन तो ट्रांजिशन मेटल है। फ्रेंशियम होता है, फ्रेंशियम कहते हैं इसको। Yes, sir, FR. Isn't it called iron? नो, आयरन इज एफ ई, दिस इज फ्रेंशियम। So francium is not a metal. देखो, फ्रेंशियम है, तो दिस इज मोस्ट एक्टिव of all group 1 metals. Francium is the most active metal, and which one would be the least active metal? Least active कौन होगा इनमें से? लिथियम। अगर मैं फॉर एग्जांपल पूछूंगे रुबीडियम और पोटेशियम में से, रुबीडियम और पोटेशियम में से मोर रिएक्टिव कौन है? तो Rubidium. रुबीडियम मोर रिएक्टिव है क्योंकि वो रुबीडियम। नीचे है। सही है। इसी तरह ग्रुप टू के मेटल्स की बात करें तो ग्रुप टू में मोस्ट एक्टिव मेटल कौन सा होगा? रेडियम, Radium. क्योंकि वो सबसे नीचे है। और सबसे लीस्ट एक्टिव कौन होगा? बेरिलियम। Beryllium. मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन बेरिलियम। Magnesium is more reactive than beryllium. And less than Similarly, calcium. calcium is further more reactive than magnesium. ठीक है, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ये बात सबको क्लियर हो गई है? जी सर। अच्छा देखो, हम अगर एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है तो उनकी रिएक्टिविटी तो कंपेयर कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल देख के कि जो ग्रुप में नीचे है वो ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन अगर दो डिफरेंट ग्रुप के मेटल्स को आपस में कंपेयर करवा ले, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ ले अबाउट पोटेशियम, मैग्नीशियम, अब ट्रांजिशन मेटल में जैसे आयरन ले लिया, आयरन Fe, कॉपर ले लिया Cu। अब इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन लेस रिएक्टिव होगा, ये आप नहीं बता सकते हो। आप एक ही ग्रुप के दो एलिमेंट्स को तो कंपेयर कर सकते हो, जो डाउन द ग्रुप होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, बट ऑल द मेटल्स इन बिटवीन ऑल द ग्रुप्स, ग्रुप वन टू ट्रांजिशन एलिमेंट, ग्रुप थ्री के मेटल एक साथ आपको दिख दिए जाएं तो आप उनको नहीं कंपेयर कर सकते कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा लेस रिएक्टिव है। उसके लिए ना हमें सर, एक रिएक्ट, कुछ पूछ रहे हो? यस सर। सर, ये ग्रुप टू के बाद जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये कौन से ग्रुप के हैं? इनको ना हम ग्रुप नंबर असाइन नहीं करते, हम कहते हैं दीज आर ऑल दी मेटल्स बिटवीन ग्रुप टू एंड ग्रुप थ्री, और इनको ना हमने एक अलग से नाम दिया हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको ग्रुप नंबर नहीं देते वो लेवल में। अच्छा। सही है। तो देखो, अगर मैं दो ऐसे मेटल को आपस में कंपेयर करवा रहा हूँ जो एक ही ग्रुप के नहीं है, तो उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है आप फिर बता नहीं सकते हो, आपको याद करना पड़ेगा। अब मेटल्स तो बहुत सारे हैं, ग्रुप वन में इतने सारे हैं, ग्रुप टू में, फिर ट्रांजिशन मेटल्स इतने सारे हैं, फिर ग्रुप थ्री के मेटल्स हैं, तो हम कितने सारे याद करेंगे? तो हमें कुछ थोड़े से याद करना है जो कि सिलेबस में हमें दिए हुए हैं, जिनका रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें याद करना है। तो वो, उसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। वो रिएक्टिविटी सीरीज हमें याद करनी है। अब वो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? देखो,
उसमें सिर्फ कुछ मेटल्स हैं जो हमें याद रखने हैं. नंबर 1 इज पोटेशियम. सेकंड इज सोडियम. देन कैल्शियम. देन मैग्नीशियम. देन एल्यूमिनियम. देन जिंक. देन आयरन. Then we have lead. अच्छा, हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल बट इट इज इंक्लूडेड इन द रिएक्टिविटी सीरीज. उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि क्यों है ऐसा, लेकिन वी हैव टू इंक्लूड हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज. देन वी हैव कॉपर. Then we have silver. Then gold metal. And the last one is platinum. प्लेटिनियम भी ट्रांजिशन मेटल है. अच्छा, अगर मैं इनके सिंबल्स लिखूं तो पोटेशियम इज के, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn, iron Fe, lead Pb, hydrogen is H, copper is Cu, silver is Ag, gold is Au, and platinum is Pt. And down the series, and down this series, reactivity of metals decreases. मतलब इसमें, इस पूरी सीरीज में जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है ना, दैट इज द वन एट द टॉप, विच इज पोटेशियम. But sir, पोटेशियम इज like sir, for group one, the lowest is the highest reactive, but in this the top. So how do we differentiate? देखो, पोटेशियम इज स्टिल मोर रिएक्टिव देन सोडियम. No, sir, in बट group यहाँ one पे you वो said that the उससे, low. हाँ, बट पोटेशियम के In नीचे group, वाला कोई दिया हुआ नहीं है ना. आफ्टर पोटेशियम देयर इज रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. दे आर नॉट गिवन इन दिस एक्टिविटी सीरीज. मींस यू डू नॉट हैव टू लर्न द ऑर्डर ऑफ दोस मेटल्स. okay, sir. But in between potassium and sodium, potassium is more reactive. Okay, sir. Similarly, magnesium is from group 2. So how can you compare group 1 and group 2 metal? Actually, you do not know right now. Yeah, O we level don't. में आप नहीं कर सकते, but you have to learn this reactivity order. In this given order, you have to learn this, memorize this. और platinum जो सबसे नीचे है, it is the least reactive metal of all. Yes, sir. The, if you know this reactivity series, and if I ask you, tell me if calcium is more reactive or copper is more reactive. Copper is below in the reactivity series, so it means copper is less reactive than calcium. बात समझ आई? If I asked you, is calcium more reactive or copper more reactive? सर कैल्शियम. Calcium is more reactive. Why? Because it is higher in the reactivity series, and copper is less reactive than calcium. समझ आई ये बात? आगे बढ़े. Sure, sir. अच्छा, अब ये रिएक्टिविटी ऑर्डर याद करने के ना बहुत सारे तरीके हैं. अच्छा, और कुछ निमोनिक्स होते हैं. निमोनिक्स मतलब शॉर्ट फॉर्म हमने बनाई हुई होती है याद करने की. डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मिल जाए शायद, बट मैं आपको अपनी याद कराता हूँ जैसे मैंने याद की हुई है. ठीक है. तो देखो, अब मैंने ना जो सिंबल्स है ना, सिंबल्स पोटेशियम, तो ये इस तरह से याद की हुई है.
ठीक है, बिट फनी। कल के नसीमा, which is Na, सोडियम, के कैल्शियम, मंगेतर Mg, कल नसीमा के मंगेतर अली Al, जैन for zinc, Fe So what is is this? for Fakir. Just the way to remember this activity order. Let That's me repeat a it. little bit कल, harder. सॉरी, अगर आपने किसी और तरीके से याद की हुई है तो इट्स ओके। देखो मैं क्या बता रहा हूँ I निमोनिक। don't even कल know the meaning. you don't even know the meaning. Okay, I'll tell you the English version of it. But for those who are comfortable with उर्दू तो मैं उनको बता देता हूँ, फिर मैं इंग्लिश वर्जन बता देता हूँ उसका। ठीक है, कल नसीमा के मंगेतर अली जैन फाखिर पप्पू हैदर जहेज में लाए कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम। सर ना करें। याद हुआ? नहीं सर। हमें याद हुआ? कल नसीमा के मंगेतर अली जैन फाखिर पप्पू हैदर जहेज में लाए कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम। सर मैं आप लिख नहीं देता बता हूँ देते। उसको। क्या कह रहे हो बिलाल? कैन यू रिपीट अगेन? या आप लिख दें। Sir, can you translate it into English? मैं बता रहा हूँ। Okay. देखो, फॉर उर्दू वर्जन इट इज कल नसीमा के मंगेतर। अभी जो स्पेलिंग है ना, इट्स नॉट एग्जैक्टली सेम, बट इट विल गिव यू द आइडिया कि मंगेतर मतलब एमजी की बात हो रही है। कल नसीमा के मंगेतर अली जैन फाखिर पप्पू हैदर। अच्छा, जहेज में लाए, इट्स मतलब ये इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। जस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम। याद हो गया सर। ठीक है, ये था उर्दू वर्जन। अब इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं इसका। अच्छा, इंग्लिश वर्जन इसका ये है, पीएससी माजिल। देखो, पीएससी इज बेसिकली कंपनी दैट एक्चुअली डील्स विद गोल्ड, जो गोल्ड की एक्सट्रैक्शन करवाते हैं ना, वेरी फेमस कंपनी। तो इट्स नेम One इज second, sir. पीएससी One second. माजिल। सॉरी, He's saying 1 second. व्हाई, व्हाट हैपेंड? चलें आगे। SHGCP. Okay, now you can continue, sir. ओके, पीएससी माजिल हार्डली दिस इज हार्डली could make solid gold perfectly। पीएससी माजिल हार्डली कुड मेक सॉलिड गोल्ड परफेक्टली। अब इसमें पीएससी क्या है? देखो, पी इज फॉर पोटेशियम, एस इज S फॉर for सोडियम एंड सी इज फॉर कैल्शियम। माजिल एम इज फॉर मैग्नीशियम, ए इन माजिल इज फॉर एल्यूमिनियम,
Z in Mazel is for zinc. I in Mazel is for iron. L in Mazel is for lead. अच्छा, अब to complete the sentence we have written hardly. तो hardly का जो H है is for hydrogen. को का जो C है is for copper. Make सिर्फ just to have complete the sentence make का word लिखा है, इसका कोई एलिमेंट नहीं है. S is for solid, जो है S उसका वो is for silver. एंड G गोल्ड तो पूरा लिखा हुआ है, तो सिल्वर के बाद इज गोल्ड. एंड परफेक्टली का जो P है is for platinum. अच्छा, there are a lot of other mnemonics given on इंटरनेट. अगर आप यूट्यूब देखो और वो देखो तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको. अच्छा, अगर आप ये नहीं भी याद करें निमोनिक्स से, तो आप इसके जब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करोगे ना अभी, तो आपको खुद ही याद हो जाएगी ये एक्टिविटीज, ना चाहते हुए भी याद हो जाएगी. Sir, could you repeat in Urdu? हाँ, उर्दू तो बहुत फटाफट याद हो जाती है. कल नसीमा के मंगेतर अली जैन फाखिर पप्पू हैदर जहेज में लाए कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम. Okay, thank you, sir. ओके, so most active metal is potassium. जो सबसे नीचे होगा वो लीस्ट एक्टिव होगा, तो लीस्ट एक्टिव ऑफ ऑल इज प्लेटिनियम. And sometimes he asks questions like this, those metal which are not included in this reactivity series, like he asked you to where to place cesium in this reactivity order. तो cesium बताओगे कहाँ आना चाहिए? cesium is group 1 metal. और periodic टेबल में cesium जो होता है it is below potassium. तो do you think, जी बताओ पहले Sir, आप लोग बताओ. highest. Highest. Why? Because cesium is in group 1. और Yes, sir. ग्रुप It 1 has में वी नो first. के डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है. तो लिथियम सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम के नीचे आता है रुबिडियम एंड देन सीजियम. तो सीजियम इज इवन बिलो पोटेशियम. तो वी नो सीजियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम. अगर सीजियम पोटेशियम से भी ज्यादा रिएक्टिव है तो इट शुड कम हाईएस्ट इन द रिएक्टिविटी ऑर्डर. बट ये आपको याद नहीं करना है, लेकिन इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, बट नॉट फॉर ऑल दी एलिमेंट्स. जो ग्रुप 1 के लिए पूछ सकता है वो बना के. गॉट इट? कोई सवाल यहाँ तक? No, sir. No, sir. Nice. याद हो जाएगा ये रिएक्टिविटी ऑर्डर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये रिएक्टिविटी ऑर्डर याद होना चाहिए आप लोगों को. याद होगा तो फिर हम आगे इसको क्वेश्चंस कर सकेंगे. Okay, sir. मेक श्योर बाय नेक्स्ट क्लास यू हैव लर्न दिस रिएक्टिविटी ऑर्डर. आई थिंक याद यहीं पे ही हो गया होगा, इतना जी मुश्किल सर. है नहीं. बाकी जो कमी पेशी है वो क्वेश्चंस करते हुए हो जाएगी. कोई So, सवाल है तो पूछ सकते हो जी. in the next class, we would be doing questions, or what would we be No, doing? we have to study the reactions of metals, and for studying reaction of metal we need to use this reactivity order. Acha. सर आईजीसीएससी में जो रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है वो थोड़ी डिफरेंट होती है. रिएक्टिविटी सीरीज एक ही है, उसमें ना कार्बन भी आएगा. कार्बन में ना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में पढ़ाऊंगा. अच्छा, लेकिन वो
मतलब ये पोटेशियम से लेके मैग्नीशियम के कहीं दरमियान में लिथियम भी आता है, मैंने पढ़ा था। लिथियम देखो, लिथियम कहाँ पे आना चाहिए पहले ये बताओ। लिथियम इज अबव सोडियम, तो इट शुड बी बिलो सोडियम इन द रिएक्टिविटी सीरीज। जी, तो सोडियम और कैल्शियम के दरमियान सही है। जी, सोडियम और कैल्शियम के दरमियान आना चाहिए। और कोई सवाल? नो सर। नथिंग, चलो आज की क्लास यहीं रोकेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में ये याद करके आना, तो फिर हम लोग इसके आगे मजीद रिएक्शंस पढ़ेंगे। ओके सर। Thank इस्लाम you, सर। sir. अल्लाह हाफ़िज़ सर। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज सर।